अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव जो भी बात करें अच्छी बात करें और अच्छा सोचें। जब हम एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए अच्छा करता है और अल्लाह पाक इस चीज़ को पसंद भी करता है। और हमेशा अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा करें और अच्छा सोचें, चाहे कोई दूसरा आपके लिए आपको पता है कि दूसरा आपके लिए उसकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, वो हर वक्त हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारी शारक से वो करीब है। तो आप जो ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इस काम में लगा हुआ उसको लगा रहने दें। आप अल्लाह की रज़ा के लिए और नीयत आपकी जो है ना खालिस होनी चाहिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। और किसी के लिए बुरा, आपकी ज़ात से किसी के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। और चाहे कोई आपके लिए बुरा करे, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है, अल्लाह हमें सुन रहा है, देख रहा है। और वो आपको हर चीज़ की, मैं हमेशा ये कहती हूँ, अपनी फैमिली को भी ये कहती हूँ कि अच्छी बात भी कहना नेकी है, किसी को एक गिलास पानी देना भी नेकी है, किसी को रास्ता क्रॉस करवा देना, कोई अगर ज़रूरतमंद है किसी का रास्ता अगर क्रॉस करवा दें वो भी नेकी है। ये छोटी छोटी नेकियां किया करें, क़यामत वाले दिन यही नेकियां पहाड़ बन जाएंगी और आपको इसका अजर और सवाब मिलेगा। और और इंसान जो है ना वो सोचेगा कि अल्लाह पाक जी एक दफ़ा जब हम दुनिया से चले जाएंगे कि अल्लाह पाक जी दोबारा हमें जन्म हो और हम दोबारा जाएं और हम नेकियां करें। और ये नेकियां जिन लोगों ने की होंगी ना, क़यामत वाले दिन उनका पलड़ा बहुत भारी होगा। अच्छा जी, मैं आज छुट्टी पे थी और लीव पे थी जॉब से, और मुझे जो है ना ये 11 बजे का टाइम था, तो मुझे ना घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। एक ग्रॉसरी स्टोर पे आ गई। ये आर्मी वालों का ना, ड्राइवर को मैंने बुला लिया था और ये आर्मी वालों का स्टोर था। यहाँ पे मैं आ गई, मुझे कुछ खजूरें खजूरें चाहिए थी और उसके लिए अच्छी वाली यहाँ से मैंने कहा देखती हूँ। और साथ कुछ और चीज़ें चाहिए थी, डाइनिंग के लिए मैट मुझे चाहिए थे। जैसे मुझे मैट चाहिए थे वैसे मुझे मिले नहीं, स्पैचुला चाहिए थे और चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वो मैं लेने गई थी, तो मैंने कहा यहीं से देख लेती हूँ। अच्छा जी, मैं वापस घर आ चुकी थी और फिर मैं दोबारा से जो है ना अपनी बेटी को लेके फिर दोबारा से मुझे जाना पड़ गया और मैं फिर दोबारा से जो है ना मैं चल पड़ी, गई एक मंडी में। और ये घर के बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पे ना बहुत बड़ी मंडी लगी और मुझे नहीं पता था कि ये मंडी यहाँ पे जो है लगेगी इस बार। तो मैंने कहा कि मुझे पता चला, तो मैंने बेटी को कहा चलो चलते हैं। फिर मैंने ड्राइवर को बुला लिया और उसको बुला के ना तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और क्योंकि मुझे ना इसके लिए अचार डालना था, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल पिकल मैं डालती हूँ। और आजकल सीज़न तो ऑफ होने वाला है, लेकिन एंड है वेजिटेबल्स का, कैरेट का, रेडिश का और शलजम वगैरह, ये सारी वेजिटेबल ना। तो मुझे कुछ घर के लिए सब्ज़ियाँ लेनी थी और अचार के लिए लेनी थी, 3 मन लेनी थी मुझे सब्ज़ियाँ अचार के लिए। और मैंने कहा अफ्तारी में जो है ना जब हम भेजते हैं तो साथ ये भी एक दिल, सबका दिल करता थोड़ा सा खाने को, थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा चलें सबको दूंगी। तो ये मैं चली गई, यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आई तो फल वगैरह लगा हुआ था, सब्जियाँ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था। और ये ना रोड के करीब लगा हुआ था और यहाँ पे ना हर चीज़ जो है मुनासिब रेट था और बड़ी साफ़ सुथरी सुथरी चीज़ें थी ना। तो बाज़ार में जो हम चीज़ें लेती हैं ना तो वो उनका रेट तो ट्रिपल होता है। जब रमज़ान आता है तो यहाँ पे रेट जो है ट्रिपल हो जाते हैं। और आउट ऑफ कंट्री में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है रमज़ान आता है तो हर चीज़ का रेट जो है कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। तो बस जो है ना अपने अपने उसकी बात होती है। जो है ना लोग कोई कहते हैं रमज़ान आ गया तो जी ज़्यादा महंगी चीज़ें कर देते हैं। अच्छा जी, मुझे फिर ये लेना था, फ्रूट भी लेने थे, किन्नू लेने थे और ये जूसेस वगैरह फ्रूट चाट के लिए। तो साथ मुझे फल वगैरह देख रही थी, साथ साथ मैं आप सबके लिए वीडियो बना रही थी। और हर चीज़ बड़ी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी, मेरा दिल यकीन करे, मैंने अपनी मर्ज़ी से ना सारी जो है ले ली थी। और जो है ना मैंने कहा चले ले आते हैं इकट्ठी जाके सारी, और फिर घर आके जो है ना फिर अफ्तारी शाम में तैयार करनी है। तो बस यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पे जी आलू वगैरह लेने थे, उसके लिए चिप्स वगैरह, पकोड़े वगैरह, तो वो डेली हर उसमें घर में बनते हैं। और ये जो है ना मैंने ले लिए यहाँ से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था क्योंकि ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, हर जो है ना कुछ मुझे मेरी स्टाफ मेंबर्स भी मिली। यहाँ पे मैं ले रही थी फल
और फल ले रही थी, इसके लिए जो है मैंने कहा इकट्ठा ही ले लेती हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा था ना। तो साथ क्योंकि मैं साथ साथ खुद डाल रही थी, इसलिए अगर आप ना देख रही हो ना तो वो गला सड़ा डाल देते हैं, तो मैं खुद डाल रही थी। तो मैं बच्चे को कह रही थी मैं खुद जो है मैं डालूँगी, कह रहा था बाजी ठीक है। और फिर मैं साथ उसको पेमेंट कर रही थी और साथ जो है फल ले लिया, मैंने ले लिए। और स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह से, स्ट्रॉबेरी मैंने ली। और साथ जो है कुछ ने ना रेट थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ ने बढ़ाया हुआ था, तो मैं इनसे ये कहती हूँ कि रेट लिस्ट मुझे दिखाएं आज की। तो ये कहते हैं बाजी ये देखें रेट लिस्ट। और बनाना जो है वो मैंने ले लिए फ्रूट चाट के लिए। तो फ्रूट चाट जो है ना अफ्तार में अच्छी लगती है। और किसी दिन क्रीमी जो है मैं बना लेती हूँ, किसी दिन सिंपल मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, किसी दिन मैं रशियन सैलड वाली वो बना लेती हूँ मैं। तो सब बड़े शौक़ से अफ्तारी में खा लेती है ना। तो साथ कैरेट बड़ी अच्छी थी। गाजर के हलवे के लिए मैंने जो है 10 किलो ले ली गाजर। और मैंने कहा इसको जो साफ़ करके कद्दूकश करके रख दूँगी। और साथ एप्पल बहुत रीज़नेबल थे, बड़े अच्छे। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे जो ना रोड पे ना, ये रोड के किनारे ही है और यूनिवर्सिटी के पास है। ये जो मंडी लगी हुई थी, तो यहाँ पे ना जो जिन्होंने रेडियो पे लगाया होता है ना, तो उनके मूड्स वगैरह जो है ना ऑफ थे। तो मैं ऐसे ही देख रही थी, मैंने कहा देखो कि हर बंदा होता है कि रमज़ान आया और इनको जो है ना चीज़ें रेट वो ट्रिपल कर देते हैं। तो वो उनको होता होगा कि जो रेडियो पे सब्ज़ियाँ या फल वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो कि कितनी वो जो है ना अब हमसे कौन लेगा, यहाँ से लोग ले जाएंगे। लेकिन अब जिसका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, चाहे वो यहाँ से लें चाहे वो रेडी से लें, ये उसकी बात है कि जिसका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, जिसको जो है ना देना उस अल्लाह पाक ने उसको देना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें ग्रीन चिली और रेड चिली, क्योंकि मेरे घर में भी माशाल्लाह से बड़ी लगी हुई हैं। और यहाँ से भी जो है मैंने ले ली ना रेड चिली और ग्रीन चिली। ये मैंने कहा कि उसके लिए अचार के लिए ना वेजिटेबल पिकल डालती हूँ मैं, तो मैंने कहा उसमें भी डाल लूँगी। तो घर में भी माशाल्लाह से काफ़ी उतर गई थी और काफ़ी मैं देती रहती हूँ। और साथ जो है ये देखें वेदर जो है ना हो रहा था, जो है बारिश हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई थी। और जो है ना ड्राइवर फिर दोबारा से आया और कहने लगा कि बाजी मुझे एक काम है, जाना है मैंने ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है आप चले जाओ। तो वो चला गया मुझे यहाँ पे उतार के। और बेटी मेरे साथ थी और मुझे तो याद नहीं रहती बात, तो मेरी बेटी को याद रहता है। वो मुझे ना साथ साथ बताती रहती है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, या क्या मैंने बात कही है उसको याद रहता है। तो ये फिर मैं जी बेटी साथ साथ बताती जा रही थी, साथ साथ वो वीडियो बनाती जा रही थी। और मैं जो है जहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ लग रही थी ना, मैं वहाँ से डलवाती जा रही थी। मुझे ना आमलेट में ना ये जो मिक्स वेजी आमलेट होता है ना, तो उसके अंदर ना ये कैबेज, रेड चिली, ग्रीन चिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, धनिया वगैरह डाला हुआ ना, तो मैं बड़े शौक़ से वो खुश चपाती के साथ आमलेट बड़ा अच्छा लगता है। तो वो मुझे ना वो मैं डलवा रही थी, तो जहाँ मुझे अच्छी लग रही थी वहाँ से मैं ले रही थी ना। फल अच्छा लग रहा था वहाँ से ले रही थी, और जो है ना वेजिटेबल अच्छी लग रही थी वो मैं जहाँ से मुझे अच्छी लग रही थी ले रही थी। लेकिन जो सब्ज़ियाँ ये देखें, ये मैंने तोड़े में ना डलवा लिए थे। 3 मन मुझे वेजिटेबल लेनी थी, क्योंकि अब सीज़न तो इनका जा रहा है। जो है ना मूली, गाजर, शलजम, इनका सीज़न अब ऑफ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बहुत फैमिली में फरमाइश थी सबकी कि जो है ना अचार डालो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने फिर इकट्ठी सब्ज़ियाँ ले ली, बड़ी रिजनेबल मुझे यहाँ से मिल गई। और अमरूद बड़ा अच्छा था। और साथ जो है ना साथ जो है देख रही थी मैं, और चीज़ें भी देख रही थी साथ साथ, पालक और छोटी छोटी चीज़ें लेते लेते काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे हो गया ना। ये देखें शलजम उसके पत्तों के बगैर थे। और मूलियाँ जो है ना, ये जो है ना फ्रेश थी ये वाली। तो मैंने जो है ना काफ़ी सी 3 मन मैंने ली। तो मैंने कहा एक ही बार इकट्ठी ले जाती हूँ। तो हेल्पर को बुला बुला के, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, बारिश हो रही थी। और मेरी बेटी कह रही थी जी बारिश हो रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, आप देख रहे हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है। और यहाँ ना बहुत बड़ा ट्रक ला के ये सामने जो है आपको नज़र आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी है, एजे की यूनिवर्सिटी है। और साथ जो है ना उसके बाद जी मैंने सब्ज़ियाँ जो है ना तोड़ों में डलवाई। और जो है ना डलवा के तो साथ फिर उसको मैंने कहा अंकल को कि इसको बंद कर दें। इच्छा रखवा के उन्होंने दिया। और ड्राइवर को फिर मैंने कॉल नहीं की, क्योंकि वो मॉर्निंग में भी मेरे साथ बिज़ी रहा, तो अभी भी मुझे यहाँ पे उतार के गया। तो मैंने कहा उसको बेचारे को काम होगा, तो फिर मैंने उससे कॉल नहीं की। अच्छा उसके बाद फिर मैंने उनको कहा रिक्शा रखवाएँ, रिक्शे में उन्होंने सामान जो है रखवा रहे थे।
तो मैंने कहा, मैंने बेटी को कहा कि रिक्शा लो, तो ऑटो में बैठते हैं और हम घर चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे ना, तो उनको भी कोई काम है। अच्छा, उसके बाद जो है ना सामान मेरा उन्होंने रखवा रहे थे रिक्शे में, और साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखें, रमज़ान का महीना है, हर इंसान की होती है। ये सामने देखें ख़वातीन आ रही हैं, जा रही हैं, बच्चे बड़े सब ले रहे थे चीज़ें। तो ये मैंने रिक्शे में रखवा दी थी चीज़ें, और मैं बैठ चुकी थी रिक्शे में, और मैं और मेरी बेटी और दोनों हम घर की तरफ जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे, इतनी ज़्यादा लेके आई हो? मैंने कहा जी। कहते हैं कैसे ले आई हूँ? मैंने कहा कोई जैसे लाते हैं तो मैं ले आई हूँ। और फिर रिक्शे में बैठ के रिक्शे वाले ने, भाई ने, और दूसरे एक और वहाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ना रिक्शे में रखवाए और साथ रख के, तो फिर जो है यहाँ पे जो है ना आसानी मुझे होगी। तो मैं बैठ के घर मैं रिक्शे में रख दिया, और मैं रिक्शे में हम दोनों माँ बेटियाँ बैठ की। और फिर मैंने कहा चलो चलती हैं घर। तो घर जाके तो ये देखें जी, ये देखें कितना ज़्यादा जो है इस वक्त क्राउड था। और उसके बाद जी मैं आ गई घर, और घर आने के बाद जो है ना फिर मैंने जो है बास्केट वगैरह निकाली, और मैंने कहा हाथ के हाथ जो है ना ये जो फल है तो ये मैं डाल दूँ बास्केट के अंदर। अगर मैं बैठ गई तो फिर मैं बैठ जाऊंगी, तो फिर उसके बाद मुझे इफ्तारी भी तैयार करनी है। और फल वगैरह जो है ना मैंने निकाल के, शॉपर से निकाल के मैं बास्केट में डाल दी थी। और पुराना वाला जो फल है वो मैं ऊपर कर देती हूँ, जो नया वाला होता है वो मैं नीचे कर देती हूँ। जो पहला पुराना होता है वो मैं फ्रूट चाट में पहले डालती हूँ, और बाद में दूसरा वाला डालती हूँ। और उसके बाद दूसरी दूसरी बास्केट रखी, और बाकी इसमें नहीं डाल रही थी। और जो है ना साथ साथ तो मैंने कहा, अगर मैं जो है ना, हस्बैंड कहते थक गई हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें आप। मैंने कहा नहीं, अगर मैं रेस्ट एक ही बार मैं फ़ारिग होके ना, मैंने कहा एक ही बार जो हफ्तारी वगैरह बना के तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं रेस्ट करूँगी। और ये देखें, बस ये निकाला मैंने। और मैंने कहा जो इतने बड़े बड़े जो हैं तोड़े हैं तो उनको खोलूँ जाके। फिर मुझे तो जो हो जाता है ना, मैंने कहा जो काम करना है आपने करना है। फिर मुझे ऐसे नींद भी नहीं आती ना, तो मैंने कहा नहीं, साथ साथ जो काम करना है तो वो करना तो मैंने ही करना है। तो बस फिर ये फल वगैरह मैंने निकाला टोकरियों के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं बंद गोभियाँ निकाल रही थी, और ये भी मैंने अचार के लिए लाई थी बंद गोभियाँ। इनका भी बड़ा मज़े का अचार बनता है ना, और आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अचार डालूँगी। ये देखें जी, मैंने बड़ा जो है ना जो तोड़े थे वो मैंने रखे, और मैंने बड़ी चादरें डाली, और उसके ऊपर शीटें डाली। और जो है ना सीज़र से मैंने तोड़ों को काटा, और काट के जो है ना मैंने कहा सब्ज़ियाँ जो है ना, अभी अफ्तार में काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा चलो चलें जल्दी जल्दी मैं ये काम कर लूँ। साथ ये रेड चिली और ग्रीन चिली ये भी निकाल रही थी। तो मैंने कहा इनको जो है ना अचार के लिए जो है निकाल रही थी, बड़ी फ़्रेश मुझे मिल गई अचार के लिए ना। तो मैंने कहा चलें इनका भी, ये भी अचार में चली जाएंगी, तो बड़ी अच्छी लगती है। कट लगा के ना इनके अंदर नमक भर के ये मैं अचार में डालती हूँ, और ग्रीन चिली भी और रेड चिली भी। ये देखें, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी मुझे मिल गई। और बस इनको भी निकाल लूँगी और धो लूँगी, और साफ़ करके जो है ना मैं इनको साफ़ करके ना डंडल जो इनके होते हैं वो निकाल देती हूँ। ये देखें, ये शलजम के जो थे जो एक्स्ट्रा इसके लीव वो पत्ते जो हैं वो मैंने निकाल दिए। और ये शलजम जो है, अच्छा जी, साथ साथ मैंने मूलियाँ, मैंने कहा कि इनको साथ साथ पिलर से मैं ना फ़ौरन मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा इनको साफ़ करके ना इनके, तो फिर साथ बाद में जो है अफ्तारी के बाद इनको वाश कर लेंगे। और हेल्पर तो इस वक्त नहीं होती, क्योंकि हेल्पर मॉर्निंग में होती है। तो मैंने कहा इस वक्त तो ख़ुद ही हेल्पर बनी हुई थी मैं, तो मैंने कहा चल जो जो काम होता जाए तो साथ साथ करती जाऊँ। मैं साफ़ कर करके ना टब बड़ा रखा हुआ था, उसके अंदर डालती जा रही थी। और बड़ी अच्छी फ्रेश जो थी ना मूलियाँ थी मुझे मिली सब उसके अचार के लिए। और ये मैंने जो है ले ली, वेजिटेबल्स ख़रीद ली और अचार के लिए। साथ ये देखें शलजम, ये भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे ना, फ्रेश। और गाजरें मैंने 10 kg ये ली, तो मैंने कहा गाजर का हलवा जो है और इसके लिए मैंने ले ली। अफ्तार में बड़ा अच्छा लगता है गाजर का हलवा ना, तो मैंने कहा चलें जो है ना ये भी ले ली। साथ साथ चीज़ें सारी मैंने कहा इनको इनको समेटूँ, और उसके बाद फिर दोबारा से नमाज़ पढ़ के ना मैं किचन में जाऊंगी। फिर किचन से एक ही बार मैं अफ्तारी के टाइम पे निकलती हूँ। और क्योंकि फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने बना लिया, गोभी गोश्त बना लिया। और हस्बैंड कह रहे थे जी ये बना लें, और साथ खजूरें मैंने रखी, और साथ जो है मैंने
चिप्स बना लिए, साथ बॉयल एग रख दिए थे और उनको भी मैंने ना बेसन में कोटिंग करके ना उनको फ्राई कर लिया था। चिकन रोल मैंने खुद बना के घर में रखे हैं, वो मैंने फ्राई कर लिए थे। साथ मैंने फ्रूट चाट तो नहीं बनाई क्योंकि बहुत देर हो रही थी, मैंने साथ थोड़ा सा फल काट लिया और जल्दी जल्दी इफ्तारी बना ली। और दही साथ रख दिया मैंने कि खाने में अगर किसी ने खाना है तो ये साथ रख दिया। और जो है ना, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे दस्तरख़ान पे इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला जो है ना नेमतें हमें अल्लाह ताला देता है। और अल्लाह का हम मैं कहती हूँ सजदे में पड़े रहें तो वो भी कम है। तो अल्लाह का मैं अरब खरब दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ उस अल्लाह पाक का, उस ज़ात पाक का, कि वो कितनी कितनी नेमतें हमारे दस्तरख़ान पे होती हैं। और जो है ना, बस जल्दी जल्दी मैंने इफ़्तार बना ली और सब बैठ के थे टेबल पे और सब कर रहे थे दुआ। और बस क्योंकि आज बहुत बिज़ी डे गुज़रा और बहुत रूटीन बहुत टफ़ थी और साथ साथ बैठे हुए थे, सब दुआ कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हाफ़ काम मैंने कर लिया, हाफ़ काम जो है इफ़्तार के बाद मैंने कहा कर लूँगी। और फिर जो है ना, सबको मैं फिर जो है साथ साथ इफ़्तारी देती हूँ और फिर ख़ुद भी इफ़्तारी करती हूँ। उसके बाद सब नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद नमाज़ तरावी पढ़ते हैं।